लड़का शाम को कमरे में दाखिल हुआ, बेड के ऊपर दुल्हन बैठी है। जैसे ही उसने दुल्हन का घूंघट उठाया तो फौरन दुल्हन ने चीखें मारना शुरू कर दी और मर्दाना आवाज़ में बातें करने लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये बड़ी समझने वाली है। इसमें किरदार जो है वो फर्जी हैं, लेकिन आपने इससे सबक ज़रूर हासिल करना है। एक लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद जिस मर्द से उसकी शादी होती है उसको वो मिल के ऐसे तवीज़ डालती है कि वो बंदा उसका गुलाम बन जाता है। वो जो कहती है, जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है, ऐसे ही इस बंदे का हाल था। इनके यहाँ औलाद पैदा हुई, एक बेटा और एक बेटी। अब बेटा और बेटी जब बड़े हुए तो वो भी माँ के नक्शे कदम पर चले। माँ जो थी उसके बाहर बहुत तल्लुकात थे। अब बेटा जो था वो भी बाहर ऐसे ही उसने तल्लुकात बनाए लड़कियों के साथ, और लड़की जो थी उसने बाहर तल्लुकात बनाए। लड़की जो थी उसने अपना एक स्टेटस बना लिया, बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ उसने जाके उठना बैठना और अय्याशियाँ करनी। लेकिन माँ जो थी अभी वो थोड़े नीचे वाले लेवल पे थी। अब जैसे जैसे उसकी अय्याशियाँ बढ़ती जा रही थी तो माँ को ये फिक्र होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आए कि कोई इससे शादी ना करे। माँ ने लड़की को कहा कि हम तुम्हारी शादी करते हैं, उसके बाद तुम जो मर्जी करना। लड़की ने कहा ठीक है। अब दोनों ने मिलकर कोई रिश्ता ढूंढना शुरू किया। अब इन्होंने दूसरे इलाके में एक रिश्ता ढूंढा जो कि बिल्कुल शरीफ लोग थे। लड़का भी बहुत समझदार था और इन्होंने रिश्ता किया। पहला दिन लड़की अपने ससुराल पहुंची है। ससुराल पहुंचने के बाद जब सारे उसको सलामियां वगैरह डाल के लड़की अपने कमरे में पहुंच गई। कमरे में पहुंची है तो वहां पहुंचते ही जैसे ही दूल्हा कमरे में गया, दूल्हे ने देखा कि दुल्हन बेड पर बैठी है और घूंघट उसके चेहरे के ऊपर है। दूल्हा पहले थोड़ी बहुत बातें करता रहा, लेकिन जैसे ही दूल्हे ने जाकर उसका घूंघट उठाया, घूंघट उठाने के फौरन बाद जो लड़की है उसने शोर डालना शुरू कर दिया, चीखें मारनी शुरू कर दी कि मेरे अंदर पीर साहब आ गए हैं। मैं मतलब मर्दाना आवाज़ के अंदर वो बातें करने लगी। दुल्हन की जो माँ थी वो भी आई हुई थी साथ ही, और वो भी फौरन कमरे में आ गई। सारे मेहमान जो है वो भागते हुए कमरे की तरफ आ रहे हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया, देखो क्या हो गया, लड़की को ये क्या मसला बन गया है। दूल्हा परेशान खड़ा है। अब वहां पर सारे जितने भी लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि क्या मामला है। अब लड़की की माँ कहती है कि मेरी बेटी जो है ना, इसके अंदर पीर साहब की हाजिरी होती है, तो ये कई बार हो जाता है इस तरह से। अब लड़की के अंदर पीर साहब बोल रहे हैं। लड़की जो है उसको मालूम था कि घर के कौन कौन से मेहमान है और कौन सा मेहमान क्या काम करता है। जो सामने खड़े हो सबका नाम लेके वो उनके काम उनको बता रही, तुम ये काम करते हो, तुम ये काम करते हो, तुम्हें ये घाटा पड़ने वाला, तुम्हें ये घाटा पड़ने वाला है। अब सब परेशान। अब जब इतनी बातें हुई तो जो लड़की की सास थी वो भी पीरों फकीरों को बहुत मानती थी। अब वो बड़ी खुश कि हमारी बहू तो बड़ी पहुंची हुई निकल आई है, ये है वो है। लेकिन इस मौके पर दो लोग जो थे ना वो बड़े परेशान थे और उनको इस बातों के ऊपर कोई यकीन नहीं आ रहा था। एक इसी घर का दामाद और दूसरा इस लड़की का जो ससुर था। अब दामाद जो था वो बेचारा खड़ा देख रहा था और वो सबको कह रहा था कि तुम लोग छोड़ो इस ड्रामे को, लड़की और लड़के को उनके कमरे में अकेला छोड़ो। और लड़के को कह रहा था कि तुम क्यों अपनी सुहागरात खराब कर रहे हो, तुम जाओ इसके साथ, बस अपने काम करो, ये ड्रामे कर रही है। लड़की और लड़की की माँ ने देखा कि दो लोग टेढ़े हैं, इनको कैसे सीधा करना है, चलो इनके बारे में सोचते हैं। अब रात जो है वो गुजर गई, लड़का लड़की के नज़दीक भी नहीं जा सका। सारी रात कोई ना कोई रिश्तेदार पास बैठा, कभी कुछ कभी कुछ, और लड़की मर्दाना आवाज़ में बोले जा रही है। अगले दिन जब वलीमा था तो लड़की की जो माँ थी वो सुबह सुबह घर गई और घर से जाकर वहाँ से एक ढोल वाले को लिया, एक चादर ली और लेके ढोल बजाते हुए लड़की के घर आ रही है। अब जब लड़की के घर वो चादर लेके पहुंची है तो पता चला पूरे मोहल्ला इकट्ठा हो गया। क्या हुआ जी, हमारी जो बहू है वो तो पहुंची हुई है। लड़की की जो सास है वो बता रही है। अब ये बात पूरे इलाके में फैल गई कि ये तो पीर साहब हैं। अब लड़की के घर पे लोगों ने आना, और इसी तरह वलीमा भी गुजर गया। वलीमे में भी बहुत से लोग थे जिनको लड़की जानती थी और उनके बारे में उसने बताया कि तुम्हारा ये काम है, ये काम है। लोगों को उसने रज के उल्लू बनाया। अब जिस कमरे के अंदर लड़की का बेड लगा हुआ था वो कमरा थोड़ा सा बड़ा था, उसमें डाइनिंग हॉल जो था ना वो साथ ही दिया हुआ था। अब क्या किया कि लड़का जो था उसको लड़की के नज़दीक नहीं लगने दिया। लड़के की माँ कहती कि देखो तुम्हारी बीवी इतनी पहुंची हुई है तो तुम ये फालतू के काम छोड़ो। अब लड़का परेशान है। और दूसरी तरफ लड़की की जो माँ है उसने क्या किया कि लड़की के साथ ही ना जो डाइनिंग हॉल है वहाँ पर उसने अपना बेड लगा लिया, दूसरी तरफ लड़की का बेड लगा हुआ है, सेंटर में पर्दे लग गए। अब जो लड़की के यार थे ना, जब लड़की शादी से पहले जैशियाँ करती थी, वो बड़े अमीर अमीर लोग थे। अब उन सारे अमीर अमीर लोगों ने इनके घर आना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहना जी मुरीद हैं, आते हैं, इनको पता है कोई काम शाम। अब लड़की के पास लड़की की माँ खुद उनको लेके जाती है अंदर। वो अंदर बैठे हैं, बाकी लोग बाहर हैं, पर्दे आगे हैं, लड़की की माँ अंदर है, उससे बाहर उस घर वाले बैठे हैं। तो लोगों का रश लगा रहता था। अब लड़की जो है उसको पैसे भी जमा होने शुरू हो गए और जो उसके आशिक थे बड़े बड़े अमीर लोग
वो आते लाखों रुपए उसकी माँ को पकड़ाते, अंदर जाते, मुंह काला करते और उसके बाद चले जाते। जबकि इस लड़की का जो असली शौहर था वो बेचारा अब तक सुहाग रात भी नहीं मना सका था। अब ये मामला चल रहा था, तकरीबन 2 साल गुजर गए। इस घर का जो दामाद, मैंने आपको बताया कि जो नहीं मान रहा था, वो इन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं रखता था। लड़की परेशान थी कि इसका क्या हल किया जाए। अब लड़की ने आहिस्ता से चक्कर चलाया और उसको भी अपने काबू में किया, उस पर भी डोरे डाले प्यार के, उसके साथ भी मुंह काला करना शुरू कर दिया। अब ये कहानी उनकी और खुल के चलने लगी। इनके पास जो लोग आते थे ना, बड़े अमीर अमीर, उनमें से एक बंदा जो था, उसकी बेगम बड़ी समझदार थी और वो आए दिन देख रही थी कि हमारा जो बिजनेस है वो डाउन होता जा रहा है, हमारे घर में खुशियां जो हैं वो कम हो गई हैं। उसका शौहर उसको तवज्जो कम देता था। अब उसने अपने शौहर का एक दिन मोबाइल खोला तो उसके मोबाइल में इसी पीरनी के कुछ मैसेजेस थे और कुछ गंदी तस्वीरें भी थीं। तो उसने शौहर से कुछ नहीं कहा, उसने इनकी रैकी करनी शुरू कर दी। उसने कपड़े बदले, निकाब पहना और उसके पीछे चल पड़ी। उसे जब पता चला कि ये फलां जगह जाता है, ने उस जगह पर शौहर के पहुंचने से पहले ही पहुंच जाना। 3-4 दिन वो बैठी रही। एक दिन उसका शौहर भी आ गया तो उसने अपने शौहर को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। अब वहां पर उसके सामने ये सारा नज़ारा खुल रहा था। 10 से 12 दिन उसने रैकी की, कुछ वीडियोस भी बनाई और आखिरकार वो लड़की की सास और ससुर के पास पहुंची। उसने वो सारी चीजें उनको दिखाई। उसने कहा, ये देखो, ये काम है, तुम लोग किस चक्कर में लगे हुए? ये लड़की तो सारे शहर की सबसे बड़ी तवाइफा बनी हुई है और तुम लोग इसको पीर साहब बना के बैठे हो। अब जैसे ही उसके ससुर ने देखा तो वो समझ गया ये तो हमारी बहू है जो इस तरह से गुलछड़े उड़ा रही है। ससुर ने डंडा उठाया, दरवाजे को लात मारी, अंदर गया। अंदर लड़की की माँ और लड़की बैठे थे, एक उनके साथ उनका क्लाइंट भी बैठा था। अब तीनों की उन्होंने दुर्गट बनाई और जो लड़की है उसको मार मार बेहाल कर दिया, लड़की की माँ को भी मारा और जो उसके साथ मुंह काला करने आया हुआ था बिजनेसमैन, वो तो वहीं से दुम दबाई और भाग गया। उसने कोई इसके ऊपर बात नहीं की कि लोगों को पता चलेगा, उसकी बेइज्जती होगी, इज्जत जाएगी। अब जो लड़की की माँ, कहते हैं जितना लुच्चा उतना ही उच्चा। लड़की की माँ और लड़की दोनों ने क्या किया कि मार खाने के बाद उठी और उठकर पुलिस स्टेशन चली गई कि इन लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह से जुल्म किया है, हमें मारा है। अब पुलिस ने देखा कि इनको वाकई मारा है, पुलिस ने वहां से एफआईआर काटी और ऊपर से बड़े बड़े लोगों से इनके तल्लुकात थे, पुलिस को फोन करवाए। पुलिस गई और उसके ससुर और उसकी सास और उस घर में से जिसने इनके साथ दस्त दराजी की थी उनको उठाया और थाने लाके बंद कर दिया। अब सब कह रहे हैं कि सुलह कर लें, मतलब मामले को रफा दफा करें। लड़की बजिद थी। लड़की ने कहा, जी एक तो ये मुझे लिख के दे के ये सारी उम्र मुझे तलाक नहीं देगा, दूसरा मुझे 1 करोड़ रुपए देगा। अब उनकी कुछ ज़मीन भी थी तो उन्होंने आखिरकार जान बचाने के लिए लिख कर दिया कि हम इसको 1 करोड़ भी देंगे, सुलह भी होगी और मैं कभी तलाक नहीं दूंगा। उन्होंने आकर ज़मीन बेची और बेचकर वो जो करोड़ रुपए थे वो लड़की को दिए। अब लड़की ने बड़ा सा एक मज़ार भी बना लिया अपना। अब मैं आपको ये कहानी जो सुना रहा हूँ, इस कहानी का देखें क्या अंत हुआ। लड़की के ससुराल वाले फंस गए। लड़की, जब भी आप बेटे का रिश्ता करें तो थोड़ी बहुत छानबीन जरूर कर लिया करें, उसके बाद आगे रिश्तेदारी करें। कई बार हर चमकती हुई चीज़ें जो है ना वो सोना नहीं निकलती, तो यही हाल इनके साथ हुआ है। और अब आपको कहानी इसलिए सुनाई है कि बहुत से लोग जो है ना वो पीरों फकीरों के पास जाते हैं। देखें, मांगना है तो आप अल्लाह से मांगें और अल्लाह के अलावा आपको कोई नहीं दुनिया में देने वाला, वो हर चीज़ पर मालिक है। यकीन पक्का रखें, इंशाल्लाह आपकी हर मुराद अल्लाह के दर से पूरी होगी और आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। जो लोग इस तरह पीरों फकीरों के साथ जाकर बैठते हैं ना, उनके यही मामला तो होते हैं। बहुत से पीरों की कहानियां आपने सुन रखी होंगी जो इस तरह से लोगों की इज्जतों के साथ खेल रहे हैं। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह के जो पीर हैं वो लोगों की समझ में आए और लोग सोच विचार करना शुरू करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।